नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राणा स्वागत करता हूँ आपका बनो सरकारी चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों के साथ समस्या होती है कि पढ़ने का मन नहीं करता और मतलब फ़्लो कहाँ से बने, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट ही नहीं पता नहीं चल पाता कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि वैसे यूट्यूब या आप ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं फ़ॉलो करें ज़रूर, उससे आपको मदद मिलेगी काफ़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप नॉर्मल बेसिक आपका थोड़ा बहुत क्लियर तो रहता ही है, नहीं भी है तब भी आप किसी न किसी क्लास को ज्वाइन करेंगे और उसे उसे कंटिन्यू पढ़ते रहें। अपने इस तरह से इसमें आना है। हिंदी के 37-38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ थोड़ा कम आता है इसमें, रीजनिंग का बहुत ज़्यादा 57-56 क्वेश्चन आ जाते हैं, और GS GK के करंट के सब, यूपी स्पेशल भी आता है उसमें, तो उसमें लगभग 38-37 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको दोस्तों इसी तरह से स्ट्रेटजी बना के चलना है अपना। जैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने कम पढ़ रखा है या ज़्यादा पढ़ रखा है, आप डिमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट देकर क्या होगा कि जैसे आप एक जगह से नहीं, आप लगभग 3 जगह से मॉक टेस्ट खरीदें और आप 3 मॉक टेस्ट दें। मान लीजिए 150 में से आपके इसमें 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं आपके 50, इसमें 70 आ रहे हैं, तो आपको अपना लेवल एक पता चल जाएगा कि आप ये एग्ज़ाम मतलब आपके मॉक टेस्ट का लेवल आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या तो वो ज़्यादा इजी ना हो और ज़्यादा टफ भी ना हो। तो इस जब आप 3 देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक मॉडरेट है, कौन सा टफ है, कौन सा इजी है। उसी के अकॉर्डिंग अब आप 3 मॉक टेस्ट देते हैं, इनमें बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको नोट कर लेने हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई आता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, या मान लीजिए जैसे जनगणना कौन करता है। तो जैसे कोई भी संगठन होते हैं, या मान लीजिए किसी व्यापक बीमारी के लिए टीकाकरण कौन करता है, तो जैसे आपको सारे संगठन के बारे में जान लेना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो संगठन को, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मुझे संगठनों के बारे में जानना ज़रूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आपको राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन मिला तो राष्ट्रीय आय के बारे में जानना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जैसे टीकाकरण कौन करता है, तो WHO जैसे हो गया, WHO के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन इसके चेयरमैन हैं, इस तरह से आपको पता होना ज़रूरी है। और यूपी में भी आपको, यूपी के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी ज़रूरी है। और जैसे आपसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है मिक्सचर का क्वेश्चन आता है, 8 किलो में 3 किलो मिला के ऐसे इतने का वो बना दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मिक्सचर के किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। मॉक टेस्ट देने के बाद मतलब आते हैं आपको, लेकिन आप कौन से क्वेश्चन वहाँ नहीं कर पाते, वहाँ कहाँ अटकते हैं आप, तो आपको ये एक पेपर का ज्ञान पहले से ही हो जाएगा। तो आपको एक मॉक टेस्ट में एक परीक्षा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। बस उसी के अनुसार, मॉक टेस्ट के अनुसार आप जो है चलते रहेंगे। और मॉक टेस्ट में जो भी टॉपिक आपका जिसकी जानकारी आपको है नहीं, उस टॉपिक को आप लिख लेंगे, उसके टेस्ट देने के बाद में उसी को पढ़ लेंगे लगभग 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से उसको सारे को कवर कर लेंगे। उसी के हिसाब से जैसे आपको GS में दिक्कत आती है कुछ क्वेश्चन में, तो GS का कर लेंगे, मैथ में आती है मैथ का कर लेंगे, रीजनिंग में आती है रीजनिंग का कर लेंगे, हिंदी में आती है हिंदी का कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं वहाँ जाकर परीक्षा में बैठकर सोल्व नहीं कर पाता हूँ। अब आपको टाइम के अनुसार भी चलना है, तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि पिछली परीक्षा में टाइम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि परीक्षा मतलब पेपर आसान था और इजीली जिसे आता था उसने कर लिया अपने टाइम से पहले। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, मॉक टेस्ट से टॉपिक लिखने हैं, टॉपिक वाइज फिर उनके पर पढ़ाई करनी है। बाकी एक क्लास आप कंटिन्यू करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, इसी तरह से मैंने भी तैयारी की थी। और मैं नॉर्मल तैयारी करते हुए मेरा UPSI, यूपी कांस्टेबल, UP SSC के कई सारे एग्ज़ाम मैंने इसी तरह से अपने क्वालिफाई कर लिए थे। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, जिनसे आप, अगर ये टॉपिक आपको मिलते हैं तो आप उन बुक्स से देख सकते हैं, उन बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हीं बुक से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को यूट्यूब पर देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 1 या 2 ही टॉपिक देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है,
बस तो इसलिए बुक्स से पढ़ना बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा यूट्यूब के मुकाबले। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं आपको पुस्तकों की करंट बताऊंगा, पुस्तकों के बारे में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी प्रेफर करनी है, और यूपी करंट के बारे में और जीएस के मैथ के बारे में जो भी आपके क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।